स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। इस तरह किसी में प्रेत आत्मा प्रवेश करती है, उसका पति भी बैठा है, भाई भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, कुछ नहीं बचा पाते। भूत पिशाच जो है सब न्यारा, काल मूर्छित होकर धावई, काल की भी ताकत नहीं है, जहां नाम था कालगत नहीं। ऐसे साहब ने झूठा नहीं बोला है। वो एक गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा कर जाए। साहब क्या करे, जिनकी गंभ काल नहीं पाई, तीन देव की कौन चलाई। अब साहब क्या बोला, तीन देव की बात ही क्या है, निरंजन भी उसकी गत नहीं समझ सकता। मन माया कालगत नाही, जीव साहे बसे ते ठाई। जहां ये आत्मा रहती है वहां इनका प्रवेश ही वर्जित है। हमारा में हो सो दे जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। साहब ने वाणियों में ये सब चीजें दी है। मन माया कालगत नाही, जीव साहे बसे ते ठाई, ऐसा है वह देश हमारा, वहां से मैं आया संसार। साहब के साथ कोई कम जुल्म नहीं किया गया। काशी में साहब ने धूम मचा दी। काशी में साहब ने क्या धूम मचा दी, बड़ा खंडन किया इन बाहरी आडंबरों को और सत्य भक्ति को स्थापित किया। काशी हिंदू धर्म की राजधानी, सब बौखला गए, कर्मकांडी वगैरह ये सब। कितना भी तप करना, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हारे अंदर शैतानी ताकतें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया मन, ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी, नाम बिना हृदय। दूसरा उन्होंने ट्रेंड क्या दिया दुनिया को, नाम। नाम वाणी नहीं है, मरहम ये सो जाने संतो। ऐसे ही आत्मा इसलिए शरीर में रहकर अनुभव नहीं हो रही है, अति सूक्ष्म सूक्ष्म। दूसरी बात बोल रहे हैं कि गुरु तुम्हारे अंदर एक पावर देगा, तब इन सब से तुम्हें पिंडा छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। नाम एक एलिमेंट है, सार नाम सत्पुरुष कहाया, लिखा न जाए पढ़ा न जाए। कैसा है वो, अकह न सोहंग शब्द ब्रह्म नहीं ओंकारा, नहीं काल निरंजन नहीं विस्तारा, 10 अवतार न 24 रूपा, तब नहीं हता ज्योत स्वरूपा, जब नहीं चंद्र लोक विस्तारा, तब नहीं सुकृत वर्णोकारा, वहाँ नहीं दिन और राति ऊँच नीच जात ना पद। तो इस तरह से बंधुओं साहब आगे कह रहे हैं, वहाँ ये सब चीज़ नहीं है। नाम परवाना पाए भाई, नाम गए और भरम नशाई। अरे नाम भेद वेद के पारा, आखिर वो नाम जो है वो नाम कुछ है। अकह नाम गुरु बिन नहीं पाए, पूरा गुरु अकह समझाए। वो नाम एक पूर्ण सदगुरु। जैसे सीपी के पेट में एक सिस्टम है, वो पानी की बूंद से मोती बनाती, आज तक कोई वैज्ञानिक मोती नहीं बना पाया, सीपी बनाएगी। सांप के कंठ में एक सिस्टम है, वो विष से मणि बनाता है, आज तक कोई मणि नहीं बना। इसलिए ये सार नाम एक पूर्ण सदगुरु देगा। प्रथम गुरु हो निर्वासना सन्यासी, ग्रस्त गुरु कभी न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए। पेट के कारण करे गुरुआई। दूसरा कह रहे निर्बंधन, वो निर्बंधन हो, नहीं तो वो पूरा पब्लिक का पैसा उठा करके घर में देगा। तीसरा कह रहे सारग्राही, कहो तो लिखित दिखाऊं, गुरु सारग्राही हो, अपनी हक की कमाई खाए। अजाचक, किसी से मांगे नहीं, मांगन मरण समान है। पांचवा सर्वज्ञी, समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञाता। छठा समदर्शी, सब में आत्मा देखी। और सातवां ईश्वर निष्ठ, ईश्वर में पहुंचा। तो सवाल पूछते हैं ईश्वर में पहुंचा कैसे जाने। अरे जब सभी 6 नियमों का वो फॉलो कर रहा है तो वही पहुंचा, वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर। ता गुरु की से शरण दीक्षा लीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। इस तरह साहब ने तीसरी पॉइंट ये दी, गुरु को हाई एलिमिनेट किया है साहब ने कि भवसागर का पार बिन सतगुरु पावे नहीं। इस तरह से ये चीज़ दी
और साफ साफ कहा, कोटिन योग आराध्य प्राणी, बिना नाम जीव की हानि। वो नाम, सार नाम सत्पुरुष का है। जब वो नाम व्यक्ति के व्यक्तित्व में पहुंचता है, अंदर पूरी ब्लास्टिंग करता है, तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जिन्होंने इस आत्मा को बांधा है उससे रिलीज होगा। नाम बिना मुक्ति न होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा, और ये ट्रेंड साहब ने दिया। तो बंधु, इस तरह से, ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यही मेरे अपने शोध है। जिनको लगता है नाम दान के बाद हम बदले हैं, वो हाथ खड़ा करना। भाइयों बहनों, ये देखा देखी तो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, हम आपको बदल देंगे। हम कोई थानेदार थोड़ी है कि डंडे मार के बदल देंगे, हम बदलेंगे आपको। आपको मन समझ में आएगा, आपके अंदर जो शत्रु बैठे हैं आपको ठीक से समझ में आएंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। सखीरी मैं तो नाम रतन धन पाए, वाह वस्तु अमोलक देह में सदगुरु, सूरत में सूरत मिलाए के। हाँ, वो नाम कंसंट्रेशन से दिया जाता है, वाणी नहीं है, अल्फाज नहीं है, वो अपना काम करता रहता है, सा उम्र आपको गाइड करेगा। बोलिए सदगुरुदेव की। मन पर साहब ने बहुत बोल दिया, पर इस फैक्टर को दुनिया का कोई भी प्रीचर नहीं उठाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी सब चीज़ें कहेंगे, लेकिन मूल तत्व की तरफ कोई नहीं जा रहा है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। आदि शब्दों में बड़ा साफ साफ दिख रहा है, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। एक बात हम सब मान चुके हैं, आत्मा निर्मल है। आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है। आत्मा पवित्र है, परमात्मा का अंश है। आत्मा आनंदमय है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा नित्य है। किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार भरे पड़े हैं। ये सब सम्यक रूप से हम सब देखते हैं। तो एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि हमारे साथ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये सब भी कुछ कर रही है ना। साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, या तन में और रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। कह रहे हैं, हालांकि शरीर में तीन चीजें हैं, तामे जीव, ब्रह्म और माया। माया है, काया माया एक ही जानो। पंच भौतिक तत्व ही माया है। शरीर इन पांच तत्वों का बना है। पर कर्ता जीव रंग मन आही। यहां सिर्फ मन एक तरंगे उठा रहा है। वाह भाई, मन को कोई देख न पाए, बहुत बारीक है ये। मन ही काम क्रोध उपजाए, इतनी यूनिक चीजें साहब ने बोली है। हमारी आत्मा निर्मल है, इसका मतलब है हमारा दुश्मन मन के अलावा कोई नहीं है। अभी यहां साहब एक और बात कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपका बैरी और कोई नहीं है। क्यों बैरी है? आत्मा को डिफेम कर दिया।
आत्मा निर्मल है, जैसे जल है, वो सरल है, निर्मल है। मिर्ची डाल दो कड़वा हो जाएगा, चीनी डाल दो मीठा हो जाता है। पर सहज और सरल होने के बाद भी जल अपनी वृत्ति नहीं खोता है, अपना स्वभाव नहीं खोता है, वो शीतल है। आप उसको कितना भी उबाल दो, थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाए। इस तरह मन में जल में कुछ भी डाल दो, पुनः परिशोधित करो, वो अपने मूल रूप को नहीं खोता है। हालांकि कभी वो चीनी को धारण कर लेता है, कभी नींबू को भी धारण कर लेता है। वो सब चीज़ें इसमें मिलकर वर्तमान में ये दिखाती है कि जल का रूप इन्होंने खत्म किया, खत्म नहीं किया, उसका बेसिक नेचर उसमें है। इसी तरह हमारी आत्मा में मन और माया हैं भी, लेकिन इसके मूल को वो कुछ नहीं कर पा रहे। जरूर आत्मा मन के कहने से सभी कुंठित कर्म कर रही है। उदाहरण के लिए क्रोध आया, आपने किसी को मारा, आत्मा शामिल हुई, आप में विकार आए, विषय आया, आपने विषय भोग किया, उसमें आत्मा शामिल हुई। आप में लोभ आया, आपने बेईमानी छल कपट की, इसमें आत्मा शामिल हुई। अब एक सवाल उठा, आप कहेंगे ऐसी निर्मल आत्मा इसमें शामिल क्यों हुई? इसका सीधा सा सहज जवाब है, आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई है। आत्मा ने अज्ञान से मन को ही, शरीर को अपना रूप माना। शरीर को अपना रूप मानने के लिए शरीर की आवश्यकताएं उसने आत्मा ने अपनी आवश्यकताएं मानी। इसलिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, सब चीज़ की आवश्यकता है। तो आत्मा ने भी ये माना ये मेरी आवश्यकता है, इसलिए वो चोरी में इसके साथ शामिल हुई। आदमी अच्छे बुरे जितने भी कर्म कर रहा है वो सिर्फ शरीर के लिए ही कर रहा है। पर दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यही है, न तो इस शरीर में आत्मा दिख रही, न तो मन दिख रहा है। जो आप ये अनुभव कर रहे हैं मैं हूं, ये तो चित्त है, ये तो मेमोरी है। जो आप कह रहे हैं कि मैं प्रवीण हूं, मेरा घर वहां है, गुजरात में है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, आप ऐसा कह रहे हैं। आत्मा का तो वो न स्त्री है न पुरुष है। चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पिय शराब। यानी आत्मा ने मन और माया को धारण किया, वर्ण किया है, पर उसके बाद भी अपना मूल रूप खो नहीं रही है। पर वर्तमान में आत्मा सुख और दुख की अनुभूति कर रही है। ये अनुभूति क्यों कर रही है आत्मा? क्योंकि आत्मा ने भ्रमवश अपने को शरीर माना, इसलिए शरीर के सुख को आत्मा अपना सुख मान रही है, शरीर के दुख को आत्मा अपना दुख मान रही है, शरीर के लाभ को अपना लाभ मान रही है, शरीर की हानि को आत्मा अपना हानि मान रही है। ये अज्ञान है। शरीर को चोट लग जाती है तो आत्मा ये कहती है मुझे चोट लग गई। इसलिए ये माया की प्रवृत्ति को, भूख को भी ये मान रही है कि मुझे भूख लगी है। नींद आती है तो वो ये सब हमारी 5 तत्व की 25 प्रकृतियाँ हैं। आत्मा सोती भी नहीं है, जागती भी नहीं है। अब यहाँ साहब एक बड़ी साफ बात बोल रहे हैं। वाह, 5 तत्व का पूतरा बनाया ये शरीर, ताम है आत्मदेव समाया, आत्मदेव इसमें है। त्रिगुण आत्म रूप बनाई, दुख सुखता है सभे भुगताई। इसलिए आत्मा सुख और दुख को अनुभव कर रही है। आत्मज्ञान से बड़ा ज्ञान कोई नहीं। इसलिए क्यों बोला?
कि आत्मा को जानने के बाद जगत का भ्रम खत्म हो जाता है। पहला ये वहम खत्म हो जाता है, मैं शरीर हूं। ठीक वैसा ही एक आदमी ने मोक्ष बनाया तो बच्चा उससे डर रहा था मोक्ष देखकर। उसने फिर क्या किया, मोक्ष उतार दिया, फिर मोक्ष पहन लिया। अब बच्चा नहीं डर रहा था, अब बच्चा नहीं डर रहा था। इस तरह आत्मा ने शरीर रूपी मोक्ष लगाया हुआ है। हम सब, पूरी दुनिया इसी ब्रह्म में झूल रही है। ये कहानी एक दो की नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने को शरीर मान रहे हैं, यानी मन की पकड़ इतनी है। इनमें मन राजा कर देना, ताते जी बुद्धि कह लेना। इसमें राजा मन है, पूरा काम मन से है। वाह साहब, कितना प्यारा बोल रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। वाह, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपका बैरी कोई भी नहीं है, आपका बैरी मन। पर मन को कोई देख ना पाए, इसको कोई नहीं देख पा रहा है, तभी तो सभी काम करा रहा है। अगर अज्ञान नहीं होता तो आत्मा अनिष्ट कर्मों में कभी नहीं जाना था। ये सब अज्ञान के कारण से हो रहा है। इसलिए आत्मज्ञान होने के बाद समस्त अज्ञान का नाश हो जाता है। वो जान जाता है ये तो मोक्ष है, मैं शरीर नहीं हूं। इसी को तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आत्मज्ञान के बाद देहाध्यास। देहाध्यास का मतलब है मैं शरीर हूं, यह धारणा ही खत्म हो जाती है। जब ये धारणा खत्म हो जाती है तो 25 प्रकृतियों का असर नहीं पड़ता है। फिर जैसे ब्रह्मवशम रस्सी को सांप समझते हैं और भयंकर भय आ जाता है। जैसे वास्तविक सांप को देखकर भय होता है, ऐसा भय आता है। लेकिन अगले पल जब हमें ये बोध हो जाता है, ओह ये तो रस्सी है, हमारा भय चला जाता है। उसके बाद हम अपने प्रयास से भी रस्सी को सांप समझें और भयभीत हों, भय नहीं होगा। इस प्रकार हे राम, आत्मज्ञान के बाद शरीर में रहता हुआ भी वो विदेह मुक्त होता है, वो शरीर नहीं होता है। पर आत्मज्ञान में सबसे बाधक भी हमारा मन है। आत्मज्ञान में बाधक भी हमारा मन है। तो आगे साहब क्या कह रहे हैं, आपन रूप आप ही आप न चीना, ताते आवागमन का लेना। आत्मा देखो शरीर से कितना प्रेम कर रही है। जो बिस्तर पर है, पूरे शरीर के सिस्टम फेल हो गए, वो भी जीना चाहता है। शरीर आसक्ति, ये देहाध्यास है। ये नेचर हमारी आत्मा का नहीं है, ये मन के कारण है। ना कोई आया न कोई गया, मन के मते जन्म में भया। मन ही ज्ञानी मूर्ख कहिए, मन ही ब्रह्म रूप है। मन ही ज्ञानी है, मन ही मूर्ख है। आओ बताता हूँ कैसा। ये बुद्धि मन का रूप है। जो थोड़ा अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो बुद्धि चैतन्य नहीं है, इसलिए अज्ञानी है। ज्ञान और अज्ञान दोनों मन की वृत्ति है। इस मन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, मोक्ष के लिए हमें जानना पड़ेगा ना कि बंधन क्या है। हमें बंधन को समझना पड़ेगा ना। जब हम छुटकारा चाह रहे हैं और बंधन को ही नहीं देख रहे हैं, तो कैसे छुटकारा होगा।